नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। जिस प्रकार से कुंडलपुर में बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम 100 मुनिश्री और 250 आरिकाओं के सानिध्य में संपन्न हुआ और महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम से कुंडलपुर से वापस लौटते हुए कुलरत्न भूषण महाराज का आगमन कटनी जिले में होने जा रहा है। उनके साथ में चलने वाले किस प्रकार का कार्यक्रम कुंडलपुर के सानिध्य में और कुंडलपुर में हुआ, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार का कार्यक्रम महामस्तकाभिषेक का बड़े बाबा जी का हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या बताओ, शब्द भी नहीं है। ऐतिहासिक महोत्सव हुआ और आचार्य भगवान ने अभी बताया हर 9 साल में एक बार बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक होते रहेगा। जैसे कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बाहुबली गोमटेश्वर भगवान का 12 साल में एक बार मस्तकाभिषेक होता है, ऐसे उन्हीं का ये पिता है। बाहुबली गोमटेश्वर भगवान का पिता आदिनाथ भगवान है बड़े बाबा, उनका हर 9 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक होगा, ऐसे आचार्य जी ने कहा है। और बहुत साधु साध्वी और लाखों जैन समाज जैनेतर समाज उसका लाभ उठाया, इतने पुण्य लुटाया, बहु तक ये काम आएगा। जब तक आत्मा इस भगवान को आत्मा को भगवान बनेगा तब तक ये पुण्य काम आएगा। ऐसे पुण्य संचय किया। जैन संप्रदाय का कुंडलपुर में एक तरह से कुंभ लगा था। हाँ जी। अगर उस बात को लेकर के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मानव समाज के लिए वहां से जो गंगा बह के निकली है, हाँ, उसका रूप और संदेश क्या था? आचार्य भगवान ने बताया, हे भारत हैं, भारत में अहिंसा का और संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव है। जैन हो जैनेतर हो, जो भी बड़े बाबा से जुड़े हुए हैं और इस महोत्सव में भाग लिए हैं, वो सब भारत के प्रति स्वाभिमान रखना चाहिए। और गौ मैया अर्थात गौशाला के प्रतिभा स्थल की, और जो मुख्यमंत्री आए थे उस समय वो पेड़ लगाने का संदेश दिया आचार्य भगवान ने। जो आपका जन्मदिन हो, दादी माँ का, दादा का, जो भी अच्छा कार्यक्रम है, उस दिन आप पेड़ लगा के इस संस्कृति को बचाओ। और ये बड़े बाबा का जो पूजा हुआ उसमें सहस्रों जिन मूर्तियों का पंच कल्याण प्रतिष्ठा होके उसका प्रतिष्ठापना होने वाले हैं। भविष्य में जो भी बहुजीव उधर क्षेत्र को दर्शन के लिए आएगा उसका भी कल्याण हो। और हमने स्वयं देखा है, जब पेरी डाला था गजरत, उस समय लाखों जैन से भी जैनेतर समाज लोग उधर लाभ लिया। और हम आते वक्त भी देख रहे हैं अजैन लोग भी इतने बड़े बाबा घोषणा डालते हैं, जय घोष डालते हैं और विनय से खड़े होकर दर्शन लेते हैं। इतने हर आदमी भगवान को इस प्रकार से आपने देखा कि कुंडलपुर में जिस प्रकार से महामस्तकाभिषेक बड़े बाबा जी का हुआ, और उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। आज उस मैटर में अगर हम बात करें तो राकेश जैन कक्का भी उस महामस्तकाभिषेक में थे। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम था। जैसा कि हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ, मस्तकाभिषेक हुआ, और हमारे कुलरत्न भूषण आचार्य श्री जी ने बताया कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। देवता भी आएंगे, ऐसा आचार्य श्री ने बोला। वाकई में ऐसा लगता है देवता आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी धन्यवाद देते हैं। जब 2003 और 2 में उनकी सरकार थी तो कुंडलपुर में 180 एकड़ का पहाड़ दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुंडलपुर क्षेत्र को दिया। हमारे कमलनाथ जी भी आए आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने, आचार्य श्री ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। और हमारे दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी हमेशा आचार्य श्री जी के आशीर्वाद लेते आए हैं और उन्होंने प्रार्थना की हमारे प्रदेश का और देश का विकास हो। जिस प्रकार से आपने देखा कि राकेश जैन कक्का का ये कहना था कि शासन और प्रशासन सब आकर के बड़े बाबा और कुलरत्न भूषण जी का आशीर्वाद लिया, लेकिन सदी का अगर बात करें तो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कुंभ कुंडलपुर में देखने को मिला। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।